अंटार्कटिका पूरे वर्ल्ड का सबसे सर्द तरीन हिस्सा है। ये वर्ल्ड का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ सबसे कम आबादी वाला कॉन्टिनेंट भी है। ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरे यूरोप से 40% बड़ा है। ये कॉन्टिनेंट 14 मिलियन 2 लाख किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। अंटार्कटिका का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी तह से ढका हुआ है जिसकी मोटाई 1.9 किलोमीटर है। ये बर्फ दुनिया के 70% फ्रेश वाटर से बनी हुई है और अगर ये मेल्ट हो जाए तो वर्ल्ड के ग्लोबल सी लेवल 60 मीटर तक इंक्रीज हो सकते हैं। अंटार्कटिका के पास वर्ल्ड का सबसे कम टेम्परेचर होने का रिकॉर्ड भी है जो कि -89 सेल्सियस है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द बर्फ की बहुत बड़ी तैरती हुई चादरें मौजूद है जिन्हें आइस शेल्फ कहते हैं। ये समंदर के ऊपर जमी हुई बर्फ की तह है जिसको रशियन एक्सप्लोरर फैबियन गोटिलेव बेलिंगसन और माइकल लेज़ारेफ ने 1820 में देखा था। 20वीं सेंचुरी के शुरू में ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कनस्कॉट और अर्नेस्ट स्केलेटन पहले शख्स थे जो कि मैग्नेटिक साउथ पोल तक गए थे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सर्द और तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। गर्मियों में टेम्परेचर समंदर के किनारे 10 सेल्सियस और अंदरूनी इलाकों में -40 सेल्सियस होता है। दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर -89.2 सेल्सियस 21 जुलाई 1985 को किया गया था जो कि रशिया के वोस्टोक स्टेशन का था और ये स्टेशन भी अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। लेकिन अब इस कॉन्टिनेंट में मुसलसल बर्फ पिघल रही है। इसकी असल बड़ी वजह मौसम की तब्दीली है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारी दुनिया के मौसम को तेजी से बदल रहा है। परेशान कुन बात यह है कि वेस्ट अंटार्कटिका का टेम्परेचर फिर 1950 से 20s के बीच 0.1 सेल्सियस तक बढ़ चुका है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से न सिर्फ अंटार्कटिका के माहौल को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि वहां रहने वाले जानवर और इंसानों को भी खतरा है। वो जानवर जो शदीद सर्दी में रहने के आदी नहीं जैसे पेंगुइन, सील्स, स्क्विड, आइस फिश और भी बहुत से जानवर इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से कम हो रहे हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हम अभी भी सेफ्टी प्रेजेंटेशन तैयार करें और अपने माहौल का ख्याल रखें तो हम इस खूबसूरत कॉन्टिनेंट और यहाँ रहने वाले जानवरों को बचा सकते हैं।